कृष्णा, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। 2021 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या करें उपाय ताकि उनके वर्ष में उनको लाभ मिल सके, और क्या रोग होने की संभावना है, क्या करें उसके लिए दान, ताकि आपको कन्या राशि वालों को उतना कष्ट ना हो बल्कि उनको लाभ ही मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गोचर की स्थिति कैसे रहने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए तो पंचम भाव में शनि। अब ये आपको शनि क्या करते हैं, प्रारंभ में तो ये गुरु के साथ युति बनाएंगे। अब इस स्थिति में आपको मन में उचाटपना करेंगे, क्योंकि संतान का घर भी है, बुद्धि का घर भी है, विद्या का घर भी है। एजुकेशन करें नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, पंचम भाव में होने से आपको बुध की स्थिति जब आ जाती है कि पंचम भाव में बुध का संचार हो, तो आपके पास अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। ये आपकी आय के स्रोत बढ़ा देगा, आपके नए काम की योजनाएं बनाएगा। आप जो काम करने में हिचकिचा रहे थे, इस समय उस काम का आगा कर लेंगे, आगे आ जाएंगे, बढ़कर आगे करेंगे। पार्टनरशिप को लेकर, किसी डील को लेकर, कोई प्रॉपर्टी को लेकर, कोई आइडिया आपके माइंड में पहले से चल रहा था उसको आप मैच्योर कर सकते हैं। ये पीरियड आपके पास योजना की उसको एक नया प्रारूप देने का है। जो योजना आपके पास चल रही थी, जो प्लानिंग आपकी थी, यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। बात कर लेते हैं इसके बाद फरवरी में, क्योंकि 30 जनवरी से 20 फरवरी तक बुध वक्री होने से थोड़ी सी चिंता तो आपको बना के भी रखेंगे कि मैं डाउट की स्थिति कर देंगे कि आप जिस काम में पैसा लगा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। आपको भयभीत नहीं होना, अपना धैर्य बना के रखना है, गणपति की आराधना करते रहना है, तो आपके काम बनने लगेंगे। 11 मार्च से बात कर लेते हैं 31 मार्च तक अष्टम भाव में या छठे भाव की बात कर लेते हैं। पहले छठे भाव में जब पहुंचते हैं, उसके बाद 15 अप्रैल को ये फिर जो है नीचस्थ स्थिति में आ जाएंगे, और अष्टम भाव में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको रोग और शत्रुता, आपको नज़र लगने का योग बनेगा। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को बहुत ज़्यादा गाना नहीं है, दिखाना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना, क्योंकि इस पीरियड में आपसे लोग कर्ज भी मांग सकते हैं, आपसे लोग कोई चीज़ उधार भी मांग सकते हैं, आपको किसी न किसी बात को लेकर टेंशन भी हो सकती है, आपकी शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, परिवार में किसी से विरोधाभास आपका हो सकता है। और उसके बाद 8वें घर में जब हम बात करते हैं तो 8वां घर हमारे को और चिंता में डाल सकता है। तो रोग की दृष्टि से भी आपको थोड़ी सी चिंता, क्योंकि यहाँ से सीधा धन भाव को देखता है तो आपका धन भी कहीं ना कहीं खर्च होता नजर आएगा। इसके बाद बात करते हैं 26 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक, इसके मध्य स्वयं राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे। जब ये कन्या राशि में बुध आ जाएंगे तो आपके पास चिंता के बादल जो थे वो छट जाएंगे। अब आपके पास जो प्लानिंग थी वो आपको बहुत मजबूती से नजर आएगी। बच्चों को लेकर आप बहुत खुशमय वातावरण में रहेंगे, परिवार को लेकर बड़ा खुशमय वातावरण रहेगा। जिस व्यापार को करते हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, खाने के व्यापारी हैं, या जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो लोग बुद्धि का काम करते हैं, जो लोग आईटी के क्षेत्र में जुड़े हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र, उनको सबको उपलब्धियां मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये एक पीरियड ऐसा आएगा आपके पास। इस पीरियड में, क्योंकि 26 अगस्त से 21 सितंबर के मध्य में स्वयं राशि में जब संचार करेंगे तो ये पीरियड बहुत अच्छा होगा। उसके बाद 2 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक पुनः कन्या राशि में स्थिति और अनुकूल हो जाएगी आपकी। तो आपके पास कुल मिलाकर देखें तो 26 अगस्त से 1 नवंबर तक का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा है। इस पीरियड में आप अपने सारे काम, जो रुके हुए काम थे, उसको पूरा करने का प्रयास करें, चाहे वो कोई भी काम हो आपका। आप चाहे दुकान लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, या आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, किसी के पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं, इस पीरियड में आपको दिखाई भी देगा। ये जो पीरियड होगा इसमें आपको ये भी दिखाई देगा कि मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, पार्टनर से आपकी
मित्रता बहुत ज़्यादा होगी, कहीं खटास आ गई थी तो वो भी दूर हो जाएगी। मगर इस बात का एक बार ध्यान देना होगा, नवंबर और दिसंबर में थोड़ी सी आपको जो आपके खुशी का वातावरण था तो दूसरों को वो अच्छे से बर्दाश्त नहीं होता, तो उसमें आप दानम लब्ध्वा पराम शांति, तो कंटक और कलेश जो आपके हटने चाहिए, तो उसका जो धन हिस्सा है कुछ अंश उसका दान अवश्य करना। अब आपको बताते हैं कि क्या उपाय करें। सरल उपाय तो आपके लिए बहुत सरल है कि गाय को अपने वजन के बराबर चारा दे दो। एक बार पूरे वर्ष में चारा अवश्य दे देना। साबुत मूंग हरा कपड़ा, साबुत मूंग हरा कपड़ा और एक 500 रुपया, संख्या 5 रुपये तो दे नहीं सकते, अब 5 रुपये कोई लेता भी नहीं, 500 रुपया एक बार में। 5 किलो मूंग हो तो अति उत्तम, साबुत मूंग ले लीजिए। एक कोई हरे रंग की साड़ी हो, कपड़ा हो, जो भी सूट हो, किसी किन्नर को भेंट दे देना। बड़ा सरल उपाय है और बड़ा बलवान उपाय है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो किन्नर को देने से आपकी राशि बहुत बलवान होगी। कन्या राशि वाले फिर इस बात को सुन लें कि ये उपाय आपके लिए बहुत समस्याओं का समाधान कर देगा। जैसे एक बात आपको बता दें कि आपने अपने मन में कुछ सोचा हुआ था, वो काम अटक गया, पूरा नहीं हुआ, वो भी पूरा होगा। आप बच्चों को लेकर चिंतित थे, बच्चों की परेशानी बढ़ी हुई थी पंचम भाव में, क्योंकि भ्रमण भी करेंगे तो वो, और शनि की स्थिति प्रारंभ में ही बन जाएगी, पंचम भाव में शनि मिलेंगे तो चिंता बढ़ाएंगे। गुरु हैं वहाँ पर मगर चिंता बढ़ाएंगे, तो प्रारंभ में ही दे दो। किसी भी बुधवार को अगर चतुर्थी मिल जाए आपको, गणेश चतुर्थी, तो तुरंत दे देना। और गणपति बाबा की मोदक का भोग और दूर्वा, मोदक का भोग और दूर्वा ये कम से कम 5 बुधवार करना। देखना फिर आपके अनायास बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। कन्या राशि वालों के लिए रोग निवारण में कैसे सहायता हो, कौन से रोगों की संभावना बढ़ी हुई है, अब ये भी समझ लेते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक होने से इस बात को तो हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि इस बार कन्या राशि वालों को विशेष रूप से पित्त वाले पदार्थ नहीं खाने, जो पित्त प्रवृत्ति बढ़े उनसे बचना होगा, नहीं तो पित्त आपका बढ़ेगा और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। करीब आप ये मान लीजिए कि आपके पास पित्त प्रवृत्ति का भोजन कम हो तो अच्छा, खाने को समय पर खाएं, बहुत ज़्यादा भूखे ना रहें और बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम नहीं खाना चाहिए, उपवास भी करना चाहिए। तो इसी प्रकार से कन्या राशि वालों को विशेष रूप से ये सलाह दी जाती है, ये ज्योतिष के साथ साथ एक वैद्य की भी सलाह है। इस बात को ध्यान दीजिए कि आपने खान पीन के मामले में बहुत एहतियात बरतनी है, नहीं तो आप एसिडिटी का शिकार रहेंगे और उससे बहुत सारी बीमारियों का जन्म होगा। ये अम्लता जहां आपके रक्त में चली गई वो आपको बीपी बढ़ाएगी, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, वो आपकी वेन्स आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ा देगी। ये वैद्य लोग कम बताते हैं, डॉक्टर तो बहुत बाद में बताएगा, हम आपको पहले बता रहे हैं। तो आपने ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना जो विरोध आहार में आते हैं, और ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना जो संध्या काल में नहीं सेवन किए जाते हैं। बस ये बात हमारी दिमाग में बिठा लेंगे तो कन्या राशि वाले पूरे वर्ष निरोगी काया के स्वामी रहेंगे। एक उपाय बताए थे आपको, अपनी औषधि सेवन करना हो तो पूर्व मुखी कीजिए, अपनी औषधि रखनी हो तो उत्तर पूर्व में ले जाकर या उत्तर में रख दीजिए। और अगर आपको कोई असाध्य रोग परेशान कर रहा हो तो अपनी औषधि के जो खाली रैपर होते हैं वो उत्तर पश्चिम की दिशा से बाहर फेंक दीजिए। इस उपाय को करके देखिए, आपकी काया बहुत जल्दी निरोगी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए।
इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी आ सके। जय श्री कृष्ण।